हेलो फ्रेंड्स, कहाँ हैं आप लोग? ये वीडियो में बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग अभी रैन बसेरा में यहाँ आ चुके हैं। 10-15 लोग हैं और आप लोग भी सुबह में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइएगा। बाकी ये लोग रैन बसेरा में राम निहार, राजेश मौर्य और मिश्रा भाई लोग हैं, तो आप इनसे बात करिए। चलिए बोलिए राजेश भाई। सबसे पहले मैं अपने चैनल दिव्यांग वॉइस में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील कर रहा हूं कि 20 तारीख को राजभवन में अपनी मांगों को लेकर हम लोग पहुंच रहे हैं भारी से भारी संख्या में। जितने साथी रास्ते में हैं और जो आ चुके हैं वो सभी समय से पहुंचिएगा राजभवन। और अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने साथ सभी लेखपाल साथियों और मुख्य सेविका बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में आए। हमारी संख्या ही हमारी जीत सुनिश्चित कर सकती है। आप देख सकते हैं हमारे काफी साथी आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ अभी आ रहे हैं। जो साथी यहाँ के आसपास के जिले के हैं जो सुबह आ सकते हैं वो आपकी लड़ाई है। आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो फिर आपके लिए कौन आएगा? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। आज हमारा आरक्षण खतरे में है। हमारी सीटें होने के बावजूद हमको नहीं मिली। बताइए, दिव्यांग होना हमारे हाथ में थोड़े ना है, लेकिन ईश्वर की कृपा है किसी कारणवश हम लोग दिव्यांग हो गए हैं तो फिर सरकार द्वारा जो हमारे लिए सुविधाएं दी जाती है तो वो चीज हमें मिलनी चाहिए ना। सरकार हमारी सुविधाओं को ही खत्म कर रही है। हाँ, सिर्फ वो कॉपी किताबों में तो नहीं होना चाहिए ना। किताबों में दिख रहा है कि हमें आरक्षण मिलता है, लेकिन उसको धरातल पर लागू होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने देखा था कि उसमें हमारी सीटें हैं। जब उसमें हमारी सीटें थी तो फिर वो सीटें हमको मिली कि नहीं मिली, ये डिसाइड आप खुद करिए। अगर नहीं मिली तो अभी नहीं तो कभी नहीं, आप अपने घरों से निकलिए। और निकलने के साथ ये प्रयास करें कि आपके साथ जो भी है आसपास जितने भी हैं जो दिव्यांग साथी हैं, जो लेखपाल के हों या मुख्य सेविका के हों या कोई भी दिव्यांग साथी हो, उनके हक के लिए आप अगर नहीं आएंगे तो आपके लिए कोई नहीं आएगा। आज हमारे साथ हुआ है, कल मुख्य सेविका के साथ है, आगे आपके साथ भी होगा। इसी कड़ी में हम अपनी बातें और भी जारी रखेंगे। पहले हम अब बताना चाहते हैं, भाई देखिए कहाँ से आए हैं और ये खुद जानेंगे कि ये किन परिस्थिति में आए हैं और उनकी क्या मांगे हैं और क्या ये कहना चाहते हैं। से आया वो और मैं सभी अपने दिव्यांग भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि कल की जो 20 तारीख है, जो महासचिव जी दिव्यांग महासचिव जी वीरेंद्र जी ने रखी है वो हमारे हितों के लिए रखी है। हम अगर अपने हित के लिए नहीं आ सकते तो किसी के हित के लिए कैसे जाएंगे? तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तब से हमारे अधिकारों के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, लेकिन जब वीरेंद्र जी के समक्ष ये बातें रखी गई हैं, जब वो हमारे लिए खड़े हैं और धरना जब बंद हो गया था तो उन्होंने ये एक नई पहल चालू की है, एक नई जान डाली है दिव्यांगों के लिए। जो आरक्षण मिलता है वो कभी हमें मिलता नहीं है, सिर्फ सुनाया जाता है कि दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। और मैं सभी लखनऊ के जितने आसपास के लोग हैं, दिव्यांग भाई बहन जितने वर्ग हैं, वो कल सुबह लखनऊ राजभवन पहुंचने का कष्ट करें। क्योंकि मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ सकता तो उसका जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आज अभी लेखपाल से निकाले गए हो, आपका डीबी हो गया, लेकिन जो मुख्य सेविका से बीएल वाले हैं वो भी ओएल बीएल सभी कैटेगरी को बाहर कर दिया गया है। वहां तक तो डीबी भी नहीं देने दिया गया, ठीक है ना। लेखपाल में कम से कम डीबी तो दिया गया था, लेकिन आगे की जितनी बार वैकेंसियां आएंगी उसमें मैं यही समझ सकता हूं कि ओएच कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये लड़ाई केवल हमारी ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के उन सभी दिव्यांग लोगों की लड़ाई है जिनमें किसी का पेंशन हो, आवास हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, रोजगार जो भी है, जो एक दिव्यांग को मिलना चाहिए, उसकी बेसिक जो जरूरत है उसको पूरा किया जाना चाहिए। सरकार की भी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि दिव्यांगों के साथ अन्याय न हो। सबसे पहले मैं अपने भाई बहनों से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि वो लोग आए और इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन में हम लोग अगर आगे नहीं आए तो लोगों का कौन रहेगा। हम लोग 10-15 बच्चे आ चुके हैं, तो सब लोगों से यही अपील है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो राजभवन में, ताकि हम लोगों की बात और ऊपर। जैसा कि आपने अभिलाष भाई से भी सुना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के समय में इतनी महंगाई
और इतनी बेरोजगारी के दौर में एक दिव्यांग को जो पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है? 1000। आप सोच के देखिए, जब आप सिलेंडर भरवाते हैं तो 1000 से ज्यादा का सिलेंडर आता है, लेकिन सरकार 1000 प्रति माह देती है। सरकार को भी सोचने में शर्म नहीं आती है कि 1000 में वो कैसे एक दिव्यांग अपना 1 महीना गुजारा करेगा। हम तो खुद सरकार से भी कहना चाहेंगे कि वो 1000 का वो 5000 ले और अपने परिवार का भरण पोषण करके दिखाए 1 महीने में वो कर पाती है कि नहीं करती। अगर वो 1 महीने में अपने परिवार का भरण पोषण कर लेती है तो हम 1000 में अपना भरण पोषण कर लेंगे। हाँ, मैं राम निहाल द्विवेदी, जनपद गोंडा से। तो जैसे आप सब लोग कह रहे थे कि पेंशन बढ़ाना चाहिए। पेंशन जैसे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं हो सकता? तब क्या भाई दिल्ली में 5000 पेंशन है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है? इतना बड़ा स्टेट है तो यहाँ 5000 पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती है? अभी राजस्थान में 3000 है, उधर तेलंगाना में 3000 मिल रहा है दिव्यांगों को, अभी आंध्र प्रदेश में 5000 दिव्यांगों को दिया है। बीजेपी की जहाँ अलग अलग सरकारें हैं और इनका तो सबसे ज्यादा लगभग 20 ऐसे हमारे स्टेट हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ ये क्यों नहीं देते हैं क्या नाम पेंशन 5000 लोगों को? दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी दे रही 5000, तो उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी देना चाहिए। और जब भारत सरकार डबल इंजन की सरकार का दावा करती है सरकार, तो उसमें भी तो 5000 दे सकते हैं, ये 5000 दे सकते हैं, 7000 दे सकते हैं। जिस तरह से महंगाई है, ये अपना सांसद विधायक का तो भत्ता बढ़ा देते हैं, दिव्यांगों का भत्ता क्यों नहीं बढ़ता है? विकलांगों का पेट भरने के लिए उनका भी भत्ता बढ़ना चाहिए, उनको भी रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। और रोजगार का अवसर तो इस तरह से देते हैं कि 309 सीट निकालो, 188 छोड़ दो, इनकी 188 छोड़ दो और 121 20 भर दो, हो जाएगा। दिव्यांग तो बोलेंगे नहीं, दिव्यांग की आवाज तो सुनता नहीं। भाई तेज बहादुर ने इस तरह से इसका दिव्यांग वॉइस रखा, मतलब कि विकलांगों की आवाज, तो विकलांगों की आवाज है जब, तो हम लोग इसमें भी अपनी बातें कह सकते हैं और तरह तरह की डिमांड कर सकते हैं और इसको कह सकते नहीं, मतलब करके दिखाना भी चाहिए। हम लोग यहाँ लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं माननीय महामहिम राज्यपाल के से अपनी व्यथा को कहने और रोजगार की भीख मांगनी थी, और रोजगार ना दो तो हमें भिक्षा दो। वही राज्यपाल के पहले दरबार से शुरू किया जाए हम लोग भीख मांगने का। और क्या किया जाए भाई, लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से भीख मांगेंगे। भीख हर तरह, जैसे जिनके पास दिमाग नहीं है वो तो कहीं भी मांगने खड़े हो जाते हैं। अब हम लोग अधिकारियों के पास इनके क्या नाम सरकार के जो नुमाइंदे से शुरू करेंगे भीख मांगना। भाई तुम रोजगार नहीं दे सकते तो भीखो दो, तब भीख दो। या तो ये हमारा अधिकार है कि हम यदि पढ़ाई की है तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। भाई पढ़ाई हम किस उद्देश्य से करते हैं? इसी उद्देश्य से हमारे माँ बाप ने पढ़ाई करवाया कि हमारा भी बेटा या बेटी किसी तरह से मतलब पढ़ लिख करके नौकरी पाएगा। तो जब नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? हम लोग भीख मांगेंगे। बाकी जैसे एनसीआर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एससीआर बनाया, एससीआर बनाया तो एससीआर में लगभग 5-6 जिले आते हैं। तो कम से कम 5-6 जिले के जो नजदीक वाले लड़के हैं, भाई हमारे हैं, साथी दिव्यांग मतलब लेखपाल योद्धा है या मुख सेविका है या संग्रामीण है या नॉर्मल विकलांग है जिनको पेंशन की ही जरूरत है, वो लोग कल सुबह 9 बजे 10 बजे तक राजभवन लखनऊ पहुंच सकते हैं। जैसे इसमें सीतापुर है, बाराबंकी है, हमारा गोड्डा है, ये सब नजदीक वाले हैं। इधर उन्नाव है, कानपुर है, इधर रायबरेली है, ये सब जिले से लड़के यहाँ आ सकते हैं और लखनऊ के तो आ ही सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे भाई बहन सब पहुंचे और हम लोगों के साथ सहयोग करें और हम लोगों का बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और हम लोगों के मतलब उत्साह बढ़ाना हुए कि हमारे भाई बहन हम आगे खड़े हैं तो हमारे पीछे खड़े हैं। भाई तुम फ्रंट पे नहीं तो पीछे तो खड़े हो सकते हो, नहीं तुम मतलब सामने जा सकते हो तो पीछे खड़े रहो। कम से कम लोग के एक वो तो रहेगा, मतलब गट्स तो रहेगा कि हमारे पीछे हमारी जनसंख्या खड़ी है, हमारे भाई खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे कुछ होगा तो पीछे वाले संभाल लेंगे। इसीलिए देखिए हम लोग जैसे नौकरी से कोई मतलब नहीं है, जो वीरेंद्र जी हैं हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं सर हम लोगों के लिए। अभी हम उनसे मिल के आए हैं कि कितनी ऑफिसों में कैसे कैसे सबको सहना पड़ता है। एक एक हम वहाँ सुने हैं कई जगह, हम अभी गए थे वहाँ 6 बजे से 8 बजे तक उनके साथ थे, तो वहाँ हमने देखा कई ऑफिसों में जाकर के हमको ज्ञापन देना होता है, पत्र देना होता है, तब एक धरने का ये मतलब भूमिका बना दी होती है। जब जैसे ये 6 तारीख को हमने भूमिका बनाया, अब 6 तारीख से आज तक हमने इसका प्रचार किया कि आप भी इसको पहुंचिए, और जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं
सर्दी का वो दे रहे हैं, बहाना दे रहे हैं, किसी की महिला है वो बच्चे का बहाना दे रही है, ये गलत है। आप हमारे साथ नहीं धोखा कर रहे हो, आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। यदि हमारे साथ हम नहीं आ रहे हो तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, हमसे नहीं। क्योंकि हम भी, यदि नौकरी मिलेगी तो एक ही पद मिलेगी, मुझे मिलेगा, और आपको नौकरी मिलेगी तो आपको भी एक पद मिलेगा। आप नहीं आओगे तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, धरना आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए अब ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम चरण भी है। अभी तक हम लोग बहुत पीक पर पहुंचाए हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, कम से कम 50-60 लोग हैं जो निरंतर आते हैं। बाकी लोग घर बैठे हैं, फोन करो तो बहाना बनाते टाइपिंग। यार टाइपिंग तो लखनऊ में होगी, टाइपिंग तो लखनऊ में होगी। आप यहाँ आकर के टाइपिंग दो और हम लोगों का उत्साहवर्धन करो। आप नहीं उससे क्या नाम मन से रह सकते हो, नहीं धन से तन से तो रह सकते हो। किसी भी तरह से सहयोग तो करो। जो धन से कर सकता है भाई धन से करे, मन से कर सकता है मन से करे, तन से कर सकता है तो आकर के यहाँ अपनी प्रेजेंटी दे, तभी हम लोगों का सहयोग हो सकता है, तभी हम लोग चल सकते हैं। बाकी धन्यवाद। और कल आप भारी से भारी संख्या में सब लोग पहुंचिए, यही हमारी सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है और याचना है। हाँ बोलिए बोलिए अजय भाई। नमस्कार साथियों, सबसे पहले हमारे दिव्यांग वॉइस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की बातों को आज समाज में उठा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे जो लेखपाल अभ्यर्थी हैं, कोर्ट केस वाले हों या बिना कोर्ट केस वाले, सभी लोग कल 20 तारीख को राजभवन पहुंचने का कष्ट करें तो मानदेय होगी। चाहे किसी भी हालत में, आज हम लोग बिखरे हुए हैं तभी हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं। अगर हम लोग इकट्ठा हुए होते तो आज को हम लोगों को नौकरी मिल गई होती। हम सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि सारे शिकवे गिले भुला करके आप लोग सभी लोग 20 तारीख को यहाँ लखनऊ राजभवन में पहुँचे और हमारे और अपने अधिकारों के लिए लड़े आकर के यहाँ पे। ये अंतिम लड़ाई है। हमारे वीरेंद्र सर हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अकेले थे, अब उनके सहयोग से हमारा संगठन हम लोगों का सहयोग कर रहा है, जिससे हम लोगों की ताकत बढ़ी है। अब हमें लगता है कि नहीं हमको न्याय मिल जाएगा। इसलिए सब लोग कल 20 तारीख खासकर ध्यान रखें, जो भी हमारे लेखपाल अभ्यर्थी हैं या मुख्य सेविका हैं या अदर जो भी है कैंडिडेट, वो सभी लोग आए, भारी से भारी संख्या में राजभवन पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे मतलब दूर से आते हैं सभी लोगों से। ये देखो 1 साल हो गया हमको, है ना। अरे 1 साल हो गया है, उसका भी सभी को पता है क्यों ना, है ना। क्योंकि अपने भाइयों का सहयोग नहीं मिला अब तक, है ना। नहीं तो इतना लंबा ये मामला खींचने वाला नहीं था। 2-4 महीने का काम था केवल ये, है ना। इसलिए सभी भाइयों से भैया हाथ जोड़ के विनती है, सभी भाई कल लोग भवन पे राजभवन पे पहुंच जाए समय पर 9 बजे। अभी हमारे सेनापति अब तक हमारे धरने को हमारे बड़े भाई साथी जो भी कह सकते हैं या मार्गदर्शक, इनके द्वारा ही इस धरने को लीड किया जाता है। इन्हीं की देखरेख में हम लोग अभी तक करते चले आए थे। हमारे सेनापति जब इस धरने में आते हैं तो एक दिन पहले ही आते हैं और एक दिन बाद सबके जाने के बाद ही जाते हैं। तो इन्होंने आज आपसे अपील किया है कि हम आ गए हैं, ये हमारी आखिरी लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जनवरी से लेके दिसंबर तक आ गया। कारण इन्होंने बता दिया कि हमारे धरने को सहयोग नहीं आपने दिया है, तो अब आ जाइए। हमारे मिश्रा भाई हैं, हम बताइए मिश्रा भाई। सभी लेखपाल भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कल सुबह पहुंचे, चाहे वो जहाँ भी हो। ये सब आपकी लड़ाई है और हमारे जो पद हमारे लिए आरक्षित है वो भरे जाएं। और जो हमारे साथ इतनी समस्या साल भर से अन्याय हो रहा है, हमारा सब कुछ करवाने के बाद हमें नहीं दिया जा रहा है हमारा ही हक, ये सही नहीं है। और इसे चाहे अधिकारियों की वजह से चाहे सरकार की वजह से किसी की भी भूमिका हो, उस जो गलतियाँ हुई हैं उसे दूर किया जाए और लेखपालों को न्याय दिया जाए।